क्या हुआ जब इज़राइल में मस्जिद फाड़कर बाहर आया हिंदू मंदिर और इज़राइल और हमास के इस युद्ध के बीच सनातन धर्म का इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इज़राइल में भारतीय मूल के 18,000 लोग रहते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक युवती थी जिसका नाम था वैष्णवी दत्त, जो काफ़ी समय से इज़राइल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था 7 अक्टूबर को कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे इज़राइल को हिलाकर रख दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकुओं ने इज़राइल में अचानक घुसपैठ कर दी और जमकर बवाल मचाया। उन्होंने वहां के सभी आम नागरिकों व सभी सैनिकों को मार गिराया और कत्लेआम शुरू कर दिया। गौरतलब बात यह थी कि वैष्णवी दत्त भी इस इलाके में ही रहती थी और वह महादेव की अनन्य भक्त थी। एक मुस्लिम मुल्क में रहने के बावजूद भी वह अपने धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। जब वैष्णवी को पता चला कि इज़राइल के घर घर में जाकर लोगों को मारा जा रहा है, तो जैसे तैसे वो उस इलाके से जान बचाकर दूसरे इलाके में पहुंच गई, लेकिन वहां पर भी उसकी जान सलामत नहीं थी। वैष्णवी को अब किसी भी तरह से भारत जाना था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इज़राइल में अब जीना बड़ा मुश्किल है। जैसे तैसे वो दूसरे इलाके में छुपी हुई थी। अचानक से हमास के लोगों ने उस इलाके पर भी आक्रमण कर दिया। वैष्णवी को अपनी जान बचाने के लिए सामने एक मस्जिद दिखाई दी और बिना सोचे समझे वह उस मस्जिद के अंदर घुस गई। वह मस्जिद के अंदर भी महादेव का ही स्मरण कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था किसी न किसी रूप में महादेव उसकी जान बचाने ज़रूर आएंगे। देखते ही देखते हमास के लड़ाकू लोगों ने मस्जिद के अंदर भी प्रवेश कर दिया और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगे। वैष्णवी उस मस्जिद के पिछले भाग में चले गए, जहां पर एक बंद कमरा था। जैसे तैसे उसने उस कमरे को खोला और उस कमरे के अंदर जाकर छिप गई, लेकिन अंदर का नज़ारा चौंकाने वाला था। वह दृश्य देखकर वैष्णवी के भी होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे में महादेव की एक बहुत ही विशालकाय शिवलिंग मौजूद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मुस्लिम मुल्क इज़राइल में एक मस्जिद के बंद कमरे में इतनी बड़ी शिवलिंग आखिर कहाँ से आई, लेकिन उसे महादेव का संकेत समझ में आ चुका था कि ये साक्षात उन्हीं का संकेत है कि वह मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। जब हमास के लोग उस कमरे तक पहुंचे तो वहां पर जब उन्होंने शिवलिंग देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्हें हिंदू धर्म के मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए उन लोगों ने उस कमरे के अंदर प्रवेश नहीं किया और उस मस्जिद से बाहर आ गए। वैष्णवी अभी तक उसी कमरे में मौजूद थी और उसे शिवलिंग की वजह से आज उसकी जान बच चुकी थी। दोस्तों, कहते हैं सिर्फ भारत में ही नहीं, इस दुनिया के कोने कोने में अगर खुदाई की जाए तो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन भगवान शंकर की शिवलिंग ज़रूर मिलती है। और ऐसा एक उदाहरण हमें इज़राइल की उस मस्जिद में देखने को मिला, जहां महादेव ने अपनी एक प्रिय भक्त वैष्णवी दत्त की जान बचाई। इसके बाद इज़राइल ने भी अपनी ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया और इज़राइल और हमास का युद्ध बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया। इधर भारत ने इज़राइल में बम धमाकों के बीच फंसे हुए भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय चलाया और इसी अभियान के तहत वैष्णवी के साथ साथ 211 और अन्य लोगों को भारत एकदम सही सलामत लाया गया। इज़राइल से भारत सुरक्षित लौटी वैष्णवी दत्त ने बताया कि भारत सरकार ने बोलने की बजाय एक्शन लेकर दिखाए। बेहद कम समय में हम सभी लोगों को इज़राइल से वतन वापसी करवाई गई। 1 हफ्ते के अंदर हम सही सलामत अपने वतन लौट आए और यहाँ आकर हमें बहुत सुकून मिल रहा है। इस पूरी घटना को लेकर, इस युद्ध को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।